कहते जी कि नमाज में और जिक्र में लज्जत आए, हमें लज्जत के लिए नहीं हुक्म दिया गया, हमें हुक्म दिया गया है तामील हुक्म हमने करनी है, उसके बाद वो लज्जत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बहरहाल अगर तुम उस मकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करो और तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र करो। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना बिदअत है। जनाजे में आप गालियां देते हैं, दुआ बाद में करेंगे। और जनाजा ही तो दुआ है ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा ला यहय्यतु मिन्ना फ़ाहिय्युल इस्लाम। अल्लाहुम्मा अंता फ़ैत मिन्ना व ज़फ़ाउल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तुज़िल्लना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तुफ़्तिना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजर। ये क्या है? दुआ है, गालियां हैं। मेरी बीवी 5 वक्त नमाज भी पढ़ती है और इबादत भी करती है, लेकिन 1 साल हो गया मेरी बात भी नहीं मानती और मुझसे मिलाप भी नहीं किया, तो उसकी इबादत का कोई फायदा नहीं। इबादत तब होगी जब खामद राजी होगा। इसीलिए हजूर ने फरमाया कि अगर एक औरत मर जाए और उसका खामद उस पर राजी हो तो वो जन्नत में जाएगी, वरना नहीं। कहते हैं जी कि मैं अपनी मर्दाना कमजोरी की वजह से बहुत परेशान हूं, तो किसी अच्छे हकीम से रजू करें, उससे इंशाअल्लाह फायदा होगा। वैसे अंग्रेजों ने एक दवाई निकाली है, कहते हैं उसका बड़ा फायदा है। मेरी तो 10 साल हो गए, बीवी फौत हो गई, मैं क्या करूंगा। वियाग्रा, उस दवा का नाम है वियाग्रा। लेकिन वो खाए जिसको दिल का या ब्लड प्रेशर का मसला ना हो। अगर हो तो इंशाअल्लाह पहली गोली पे फौत हो जाएगा।